Welcome back to my channel. I'm really sorry, guys. I've been not active on my YouTube channel, but अब मैं regularly videos बनाऊंगा और today we going to learn about Fibonacci tool. So let's dive into the video and learn how can we use Fibonacci tool on the chart. Okay. So guys, अगर आप बहुत लोगों ने फिबोनाची टूल कैसे यूज करते हैं पता होगा बट हम लोग एक वीडियो बनाते हैं इट विल हेल्प फ्यू फ्यू न्यू traders to learn about Fibonacci tool because it's really helpful tool which will help many of our new traders also. Let's begin. So guys, जैसे कि जानते हैं मैंने फिबोनाची टूल की सेटिंग करी हुई है ये फिबोनाची टूल है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पुट किया है ये फिबोनाची टूल है ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो मैं आपको इसकी सेटिंग कैसे होती है वो बताना चाहूंगा और ये कहाँ पे मिलेगा ये मैंने अभी मार्क किया है एज अ फेवरेट तो मेरे यहाँ पे लिस्ट में आया हुआ है। अगर हम ढूंढना चाहें तो कहाँ पे मिल सकता है गाइस सब ढूंढ लेंगे फिर भी मुझे प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा। तो हेयर इज फिबोनाची टूल ये हमारा टूल है फिबोनाची का तो हम यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ गाइस इसकी सेटिंग चेंज की हुई है तो मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। आपको क्या करना है आपको जीरो जो मार्क करने हैं जो होने चाहिए आपके पास होने चाहिए वो होने चाहिए गाइस जीरो 0.382 0.618 1 एंड 0.5 ठीक है। तो इन पे हमें मार्क करना है और ये जो कलर यूज किया है बिकॉज इस जोन को जो ये जोन है 0.382 से लेके 0.618 ये जो जोन होता है ये गोल्डन जोन कहलाता है। यहाँ से प्राइस क्या करता है अपोजिट में रिएक्शन करता है या प्राइस कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को लेकिन वो यहाँ तक प्राइस जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ये प्राइस जो हम अभी फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे कि जो पहले इसने कैसे बिहेव किया है और क्या फिबोनाची टूल ने उधर काम किया है कहाँ पे फिबोनाची टूल फेल हुआ है तो हम ये सब इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो गाइस पहले मैं एक बड़े टाइम फ्रेम से लेके देखना चाहता हूँ और इसमें हम मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है ठीक है। तो हम वो चीज भी देखेंगे प्लस देखेंगे कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। सो गाइज जैसे कि अब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाया हुआ हम डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इससे हमको ज्यादातर एक प्रोजेक्शन फ्यूचर प्रोजेक्शन हो जाएगा कि प्राइस क्या करने वाला है और क्या कर रहा है ठीक है। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो ये बिटकॉइन का डे का चार्ट है एंड इसने ये स्विंग है इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक ये हायर हाई हायर लो आपने पढ़े होंगे। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको एसएमसी और प्राइस एक्शन आता है या नहीं भी आता तो आप एक ट्रेंड को लेके चलिए। जब ट्रेंड ऐसे जाता है अ, मुझे टूल ढूंढना पड़ेगा इसमें। जैसे कि ये प्राइस ऐसे जा रहा है यहाँ तो इसके गाइस अभी मेरे पास इसमें वो नहीं है पेन और वो या कॉपी कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसे बना के जा रहा है ना। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है प्राइस कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है ये एक हायर लो हायर हाई ऐसे ही हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो ऐसे एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है मार्केट ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फिबोनाची टूल का यूज करके हम कैसे इस चीज को
कैसे पहचान सकते हैं ट्रेंड को और कहाँ से प्राइस ज्यादातर मोमेंटम शो कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं फिबोनाची टूल का यूज करना। जैसे कि अभी मैंने बनाया है उसी में मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये बनाया है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये लगाया टूल, और प्राइस ने क्या किया, यहीं से अपने डायरेक्शन में क्या किया, मोमेंटम किया। ये जो जोन था इसी जोन से करके ऐसे किया। हो सकता था प्राइस यहाँ नीचे तक आ सकता था, बट आया नहीं, वो यहीं से मोमेंटम किया। फिर हम अगेन ऊपर लगाते हैं इस स्विंग से, अब नेक्स्ट स्विंग से, तो प्राइस क्या कर रहा है, इधर देखो, इधर, ये तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यार ये तो तुमने बनाया है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हम अब ये देखेंगे कि हम चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि चार्ट क्या ऐसा ही करता है या नहीं करता। So let's use this tool on our chart, Bitcoin chart. So ये स्विंग तो अभी बनने वाला है, तो ठीक है। अभी हम इसको नहीं कुछ करने वाले, हम पिछले स्विंग को देखेंगे। आप देख रहे हो कि ये स्विंग और ये स्विंग, यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड, लेट्स इमेजिन दिस स्विंग एंड हियर, एक ये देखते हैं। तो हम अब ये फिबोनाची टूल को यहाँ यूज करके देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे यूज हो रहा है या ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जैसे कि हमने लगा के देखा, इसने क्या किया, इसने उसी गोल्डन जोन से, जो ये गोल्डन जोन है, जो अ, बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिबोनाची टूल एक इटालियन आई थिंक मैथमेटिशियन होते थे, उन्होंने बनाया है ये टूल। उनका नाम था मिस्टर फिबोनाची। जैसे अभी हम सर्च करके देखते हैं कि उनका नाम, हु हु क्रिएटेड फिबोनाची टूल, फिबोनाची सीक्वेंस टूल, दैट सेम थिंग। तो ये एक मैथमेटिशियन होते थे, लियोनार्डो पिसानो फिबोनाची। फिबोनाकी भी बोलते हैं, फिबोनाची भी बोलते हैं, ठीक है। यू यू कैन कॉल वट एवर यू वांट। तो इन्होंने ये चीज बनाया है। तो ये बहुत सारे हमारे लाइफ में भी ज्यादा यूज होता है, लाइफ में भी इसका जो सीक्वेंस होता है वो काफी यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स, अब हम इस वीडियो पे चलते हैं और इस वीडियो पे ये है, हमने यहाँ यूज करके देखा और इस पॉइंट से ही प्राइस ने फिर ऊपर को मोमेंटम दिया। अब हम ये देखते हैं कि एक ये स्विंग चल रहा था, लेकिन स्विंग की पहचान कहाँ से आएगी। स्विंग, ये देखो, इसने क्या किया, यहाँ से इधर लिया, फिर ये वाला स्विंग बनाया है, ठीक है। तो हम अब इस स्विंग से देखेंगे कि प्राइस ने इस स्विंग के फिबोनाची टूल तक आया है कि नहीं आया। तो ये जो था यहाँ आया, और एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस मोमेंटम से, यहाँ से मोमेंटम लेके फिर प्राइस ने ऊपर को प्रोसीड किया है, ठीक है। दिस इज अनदर थिंग। अगर आप ऐसे देखोगे तो प्राइस बहुत पीछे पीछे देखते जाओगे, तो आपको फिबोनाची टूल का बहुत अच्छा यूज करना आ जाएगा, है ना। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा अभी चार्ट चल रहा है बिटकॉइन का, हम इसमें एक प्रोजेक्शन करते हैं कि भाई अभी प्राइस क्या कर सकता है, ठीक है। अभी प्राइस प्राइस जो अब हम फिबोनाची यूज करने वाले हैं, वो हम प्रोजेक्शन, जो प्राइस का नया प्रोजेक्शन होने वाला है कि प्राइस कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है और क्या मोमेंटम कर सकता है, हम उस बेस पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये लगा दिया है फिबोनाची टूल, ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्शन है वो इस गोल्डन जोन तक है, ठीक है। और अगर इस गोल्डन जोन को देखो तो एक हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ऐसे ऐसे। तो प्राइस कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकता है। जब आप चार्ट एनालिसिस करोगे, किसी चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक चार्ट को कितने वे में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आप एक वे में एनालिसिस करो या आप मल्टीपल वे में एनालिसिस करो, लेकिन आपका एनालिसिस सही होता है तो दैट वुड बी ग्रेट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार प्राइस कहाँ तक आ सकता है और क्यों आ सकता है, ठीक है। अब हमारा ये डे के टाइम फ्रेम पे था कि भाई प्राइस यहाँ तक मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी भी है, ये आप देख रहे हो, लिक्विडिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आने में प्राइस को अभी काफी टाइम हो सकता है, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, लेकिन प्राइस वहां तक आएगा, इतना हमें पता है।
हमारे एनालिसिस के हिसाब से पता है, ठीक है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि हम 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मान के चलो हमने इस मोमेंट से करा, ये जो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग बन रहा है, नहीं 4 आवरली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो हम इस स्विंग को देखते हैं कि भाई ये स्विंग क्या कर रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक एग्जैक्ट उस मोमेंटम से परसों एक मोमेंटम दिया था बहुत अच्छा, स्पैक दिया, मोमेंटम दिया, इसने मोमेंटम दिया और ये ऊपर को चला गया, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं मार्केट अपने प्राइस अपने टॉप पे है, ठीक है, और इसने यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है, तो इट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाहता है, इस लेवल से ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहता है, मार्केट चाहता है कि यार अब नीचे जाना है। लेकिन इसने बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए, बहुत लोगों की एसएल लेने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए, है ना, तो प्राइस ने ऐसा मोमेंटम दिखाया। अब प्राइस क्या है, अब प्राइस का देखते हैं हम लोग एक और छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। 30 मिनट पे करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो 30 मिनट पे कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि प्राइस क्या करने वाला है। अब हम लेते हैं जैसे ये स्विंग है और ये स्विंग है, ठीक है। अब इस स्विंग को लेके चलते हैं कि भाई ये क्या कर सकता है। यहाँ से हमने ये टूल लगाया और एग्जैक्ट देख रहे हो कि ये 50 ये अपने गोल्डन जोन से साइडवेज हो रहा है सिंस इट इज संडे टुडे। तो क्या कर रहा है, प्राइस ज्यादा मोमेंटम शो नहीं कर रहा है और ज्यादातर इसका जो प्राइस एक्शन रहेगा वो साइडवेज रहेगा, ठीक है। और अगर लिक्विडिटी और आप हम जैसे पीओआई और बाइस अपने देखते हैं किस तरफ बाइस है क्या है, अगर देखें बाइस किस तरफ है तो बाइस इसके नीचे की तरफ है, एज वी नो दैट, ठीक है। जैसे कि आप ये देखोगे एक ये एफईजी है बहुत अच्छा अच्छा एफईजी, हो सकता है ये इस एफईजी को इसके एफईजी तक आए, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए, ऊपर को जाए, फिर नीचे गिर जाए। क्योंकि कभी भी ऐसे जोन पे जाके प्राइस क्या करता है, मोमेंटम दिखाता ही दिखाता है। सिंस द ट्रेंड इज डाउन, तो प्राइस को डाउन आना है, बट वो अपने उस रेंज में जाके एक रिजेक्शन दिखाएगा, इट इज फॉर रियल। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से क्योंकि ये हेल्प करता है शॉर्ट टाइम जो ट्रेडर्स होते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म जिसको स्विंग का प्रॉफिट लेना है, या जिसको एक लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए होल्ड करके रखना है ट्रेड, वो होल्ड करके रख सकता है। लेकिन जो स्कैल्पर होते हैं उनको इन्हीं चीज से मैटर करता है कि वो ऐसे मोमेंटम और ऐसी चीजों को देखते हैं जहां से प्राइस का मोमेंटम आ सकता है। तो मोमेंटम ऐसी जगहों से ज्यादा आता है, मोमेंटम आएगा उनको पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, तो वो चीज मैटर करती है। अब हम देखेंगे, अब हमने ये 30 मिनट पे एनालिसिस कर लिया, अभी हम करंट क्या करते हैं कि हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि प्राइस क्या कर सकता है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे। इस पे भी हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। लेकिन और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इट वुड बी द बेस्ट, है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये एक यहाँ पे और यहाँ से यहाँ एक लिक्विडिटी बनती है। तो ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट होते हैं, आईटीएच, एसटीएच, इंटरमीडिएट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म हाई। तो ये चीज हम लोग बाद में सीखेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। तो ये सब चीजें एसएमसी के पार्ट है, वो चीज अभी अभी हम लोगों को सीखनी नहीं है, हमें सिर्फ एक टूल का यूज करना ज्यादा सीखना है। तो हम उस चीज का यूज कर रहे हैं और उस चीज से देखते हैं कि वो चीज यूज करके हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या हम उस चीज को यूज करके देखिएगा इस अभी हम लोग किस टाइम फ्रेम पे हैं, हम लोग हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमने देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है कि ये गोल्डन जोन पे था, इसने ऐसे ऐसे मोमेंटम दिया, बट ये मोमेंटम सस्टेन नहीं गया नीचे की तरफ, नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ सस्टेन ना करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ज्यादातर अगर ये सस्टेन ऊपर की तरफ नहीं गया और ये इस पॉइंट से ऊपर इसके 50% से ऊपर नहीं गया, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये किस प्राइस रेंज तक जा सकता है या कहाँ तक जा सकता है, वो मैटर करता है। तो हो सकता है ये इधर तक नीचे तक आ जाए, अगर नीचे तक आया तो फिर हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ऊपर को जाएगा,
फिर हम इसका अलग तरीके से यूज करेंगे फिबोनाची का। ठीक है, मैं इसको अपोजिट डायरेक्ट, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ऊपर की साइड में करना सिखा रहा हूँ, अभी एक नीचे डायरेक्शन में भी मैं आपको इसको फिबोनाची का यूज करना बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ये जो रेंज है इस रेंज से बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। और ये बाइंग क्यों आ रही है, अगर ये बाइंग यहाँ पे एक, ये जो रेंज है अगर आप इसे 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे देखोगे, क्योंकि सिंस आई कांट ओपन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन एक्सनेस, तो मुझे वो दिख नहीं रहा। बट ये जो चीज है ना, ये इसे एक बीपीआर बोलते हैं। इसमें एक कैंडल है, आप देखोगे अगर दूसरे चार्ट में देखोगे तो ये रेंज जो है बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, बीपीआर इट मींस बैलेंस प्राइस रेंज, जहां से प्राइस ने एकदम से मोमेंट ऊपर दिया फिर नीचे दिया, उसके बीच में एक गैप बन गया है, जिसके जिसके बीच में कोई कैंडल नहीं है। मान के चलो अगर मैं इसको एक ये टाइम फ्रेम चेंज करता 3 मिनट का करता तो पता चलता। तो हमारा ये जो जोन है, ये जो जोन ये जो जोन हमारे लिए है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस जोन तक अगर ऊपर को प्राइस आता है तो हम ये करेंगे कि शाम तक ये प्राइस इस जगह तक आ सकता है। तो हमको वेट करना है, देखते हैं क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रहा गाइस कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही होगा, बट दैट वुड बी चांसेस कि प्राइस आ सकता है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं मार्केट का भगवान हूँ, मैं जो कहूंगा वही होगा। बट द मोर चांसेस ऑफ द प्राइस वुड बी गो अप। ये प्राइस का इतना प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा एंड टुवर्ड्स अप ट्रेंड। ओके, तो हमको ये देखना पड़ेगा। और हमारे ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं अगर हमको नीचे की तरफ सेलिंग करनी है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है, नहीं आती वो बात अलग है, बट देर इज मच चांसेस कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। सो गाइज, मैंने अभी फिबोनाची टूल का आपको यूज करना अप साइड में दिखाया। अब आपको मैं इसको डाउन साइड में दिखाता हूँ कि डाउन साइड में कैसे यूज होता है। तो डाउन साइड में यूज करने के लिए कैसे करेंगे, अब आप देख रहे हो कि ये एक स्विंग है, एक स्विंग ये से और ये स्विंग तक आया है और ये प्राइस डाउन 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 जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये प्राइस का बन रहा है या ये अभी तक मोमेंटम मार्केट के अंदर आया नहीं है, तो हम अभी यहाँ तक लगाते हैं। आप देख रहे हो प्राइस यहाँ मोमेंट तक आया, फिर भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है ऊपर को, क्योंकि ऊपर इसका ये वाला पार्ट रह रहा है, ये वाला पार्ट। अगर इसको ये वाला लेना है तो ये नीचे ये ऊपर जा सकता है अभी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम ऊपर की साइड से नीचे को आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्या रहेगा, जब हम ऊपर की साइड, जब आप मैंने जो सेटिंग बताई आपको, अगर हम लोग नीचे की साइड से ऊपर को रखेंगे तो ग्रीन ऊपर को रहेगा, और ऊपर की साइड से नीचे को रखेंगे तो ये नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, तो प्राइस का क्या है, प्राइस, और ये चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीडी एरे। पीडी एरे, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। जो रेड जोन है हमारा वो डिस्काउंट जोन है, प्राइस को उस डिस्काउंट जोन तक आना पड़ेगा। अगर उसे नीचे जाना है, उसको फ्यूल चाहिए तो वो नीचे जाएगा। तो ये एक प्रीमियम जोन है, ये एक डिस्काउंट जोन है। अगर प्राइस ऊपर को आएगा तो अपने एक डिस्काउंट जोन तक आएगा, हो सकता है इट वुड बी हियर, इट वुड बी हियर एनीवेयर, एंड उसके बाद नीचे को जाएगा, और हो सकता है प्राइस यहीं से कंटिन्यू करते हुए नीचे को जाए। ठीक है, तो ये फिबोनाची टूल का यूज करना आई होप आपने सीख लिया होगा। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आप अच्छा करेंगे और ट्रेडिंग में अच्छा करेंगे, एंड कीप लर्निंग, अपनी लाइफ में अच्छा करो, और अपने घर वालों को प्राउड फील कराओ। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।